तो दोस्तों पुनः आप सभी दोस्तों का मैं आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी से आपको मैं मिलाना चाहता हूं जो बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, है ना। और कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो शंकर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इंटरव्यू सेशन में। साथियों, अगर सर अपनी जर्नी खुद बताएं तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले मैं शंकर सर को कहना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर को अपना इंट्रोडक्शन दें सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे दोस्तों, मेरा नाम शंकर लाल वर्मन है और डिस्ट्रिक्ट शहडोल से हूँ और मेरा जो गांव पड़ता है 30 किलोमीटर दूर है, छिरैटी गांव से हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत मैं किया था दोस्तों अपने भाई के माध्यम से। जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैं निमंत्रण देने गया था अपने भाई के यहाँ, तब ये बिजनेस मिला था मेरे को। और भाई साहब बोले एक एप्लीकेशन है, और हालांकि पहले एक इंडस्ट्री में उन्होंने ज्वाइन कराए थे और नथिंग उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए थे, तो निगेटिविटी था। बट अब हुआ क्या कि वो एप्लीकेशन मैं डाउनलोड तो कर लिया था, बट OTP आने वाला था। और हर व्यक्ति को जब OTP आता है तो थोड़ा सा झिझक हो जाता है कि बैंक तो साफ नहीं हो जाएगा, है ना। तो उस समय पे दोस्तों अकाउंट में भी पैसे थे, है ना। तो बात करें दोस्तों, तो भाई साहब मोबाइल लिए और बना दिए। फिर इसके बाद उसमें 590 रुपये लगता था। तो अपन 590 रुपये बोले पैसा तो है नहीं, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं नया व्यक्ति के पास तो क्या बोलता है पैसे नहीं है। पर आप बताइएगा दोस्तों, पैसे रियल में नहीं रहते कि रहता है? रहता है पैसा, बट कहते हैं पैसा रहता नहीं है। उसी प्रकार मैंने भी बोला कि पैसे नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे दिन जब मैं वहाँ से चला मामा जी के यहाँ से, तो भाई साहब बोले कि मैं भी थोड़ा सा गाड़ी में बैठूंगा और मैं भी आपके साथ थोड़ा सा चलूंगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने 590 रुपए, कहते हैं ना कि अगर अपलाइन दमदार है तो 590 कहीं से निकाल ही लेता है कि नहीं। तो उन्होंने ग्राउंड में लेकर गए, बताया कि बहुत अच्छा है, आप रिचार्ज करो, पेट्रोल डलाओ। और उसी समय मैं जॉब भी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, तो 3000 रुपये महीने का तेल का लग ही जाता था, है ना। और रिचार्ज भी मोबाइल का लगता था, हर महीने घर में मोबाइल है 5-6, उसमें भी रिचार्ज करता था तो कुछ मिल जाते थे। इसके बाद 590 रुपये मैंने दिया और 3 महीने इस बिजनेस को मैं स्टार्ट नहीं किया। बस क्या देखता था, उनका जो व्हाट्सएप में एक तीर जैसे आता था, इनकम है ना, इनकम आता था। और एक इनकम लगा था 2600 का। एक्चुअली हो गया था मेरे को जॉब करते करते 7 महीने। जब मैं जॉब करते करते इस बिजनेस में कहना चाहिए आया, तो जॉब में मैं देखा कि 7 महीने में कुछ नहीं बचा पाया, एक मोबाइल भी नहीं ले पाया था दोस्तों। और इस बिजनेस की देन है कि आज मैं 3 मोबाइल लिया हूँ अपने भांजे को मोबाइल दिया हूँ 23,000 रुपये का, अपने लिए लिया हूँ 24,000 रुपये का। एक लिया था शुरुआती दौर में, मोबाइल नहीं था मेरे पास। हमारे जितने भी कहना चाहिए ग्रोथ लाइन है, हम उनको ग्रोथ लाइन बोलते हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, क्योंकि बहुत ग्रोथ करते हैं दोस्तों। और उन्होंने बोला भी था कि सर एक मोबाइल चेंज करिए, क्योंकि जो मेरे पास पहले था जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तो एक मोबाइल टूटा हुआ था। और कहीं भी अगर मैं जाता था, आप भी जानते हैं कि यूटेक बिजनेस हम करते हैं तो मोबाइल से ही सारा बिजनेस करते हैं कि नहीं। कोई फोल्डर नहीं रहता, कोई कॉपी नहीं रहता हमारे पास, है कि नहीं, कि हम दिखा सारा कुछ है हमारा मोबाइल से, डिजिटल काम रहता है। तो हम कहीं पास दिखाते थे, कुछ लोग बोलते थे पहले अपना मोबाइल तो ठीक करो, है कि नहीं। ऐसे सवाल आने लगे। फिर एक मोबाइल लिए 12,500 रुपये का, और फिर इसके बाद अभी रिसेंटली लिए हैं 24,000 और 23,000 का मोबाइल। जी सर। बिल्कुल सर। तो जैसे कि शंकर सर का जर्नी आप सुने दोस्तों, और मैं सिक्योरिटी गार्ड की सर नौकरी करते थे जब यूटेक में आए, तो वो दिन मुझे भी याद है। सर ने बिल्कुल जॉब छोड़ा, तो मैं एक बार इनको फोन लगाया था, उन्होंने शंकर सर आप जॉब कैसे छोड़ रहे हो, है ना। तो सर ये बताइए कि अब वो जो डिसीजन आपने लिया था जॉब छोड़ने का, आज आपको क्या फील हो रहा था कि मैं सही निर्णय लिया था कि गलत निर्णय लिया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोस्तों, मैं जॉब करते करते इस बिजनेस को मैं किया था। तो जॉब में हालांकि मेरे को 9,000 रुपये मिलता था। और एक्चुअली क्या होता है, आपको भी पता है कि इस बिजनेस में अगर हम ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 190 रुपये मिल जाता है। तो दोस्तों मैं ब्रॉन्च बन गया था, और ब्रॉन्च आपको भी पता है 15 लोगों से ब्रॉन्च बनते हैं, ठीक है। और नीचे जो 5 लोग होते हैं, उनमें से अगर 5 को अगर हम ब्रॉन्च बना देते हैं सिल्वर जब मैं बन गया दोस्तों, तो अब टीम का कॉल आना स्टार्ट होता है कि सर रिचार्ज कैसे करना है, सर ये जूम मीटिंग में कैसे आना है कि नहीं। तो अब हुआ क्या, अब जॉब में
आपको भी पता है आपके पास 24 घंटे ही हैं, 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में मैं 12 घंटा जॉब करता था और 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना। मतलब मेरे पास एक भी समय नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए। लोग कहते हैं समय नहीं है, पर मेरे पास हालांकि समय नहीं था। और जब मैं मीटिंग ज्वाइन करता था वहाँ पे रह के अपने जॉब के साथ, तो कोई बॉस आ जाता था वहाँ पे, क्यों मोबाइल चला रहे हो, लिखा पढ़ी करो। हालांकि 3 बार ऐसे हो गया, गाड़ी 2 बार आया और चला भी गया, और गेट खुले रह गए, है कि नहीं। जब ध्यान लग जाता है कोई भी चीज देखने के लिए तो मजा आ जाता है कि नहीं। जी जी। तो हुआ ऐसे, तो ऊपर बुलाया गया बॉस, और वहां से फिर हमारे जो इंचार्ज थे उनको भी बुलाया कि शायद काम में ध्यान नहीं लगता है, कुछ और काम करते हैं। हालांकि उस कंपनी में मैं था महिंद्रा शोरूम में, तो वहां से बहुत सारे लोगों को मैं यूटेक में ज्वाइन करा लिया था, और रिजल्ट तो ऐसे आ ही गया था। हमारे जो वहाँ की कंपनी के एक मैनेजर साहब थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि शंकर जी ऐसे कामों में बिल्कुल मत पड़िएगा, ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों उनका माइंड तो थोड़ा सा क्या हुआ, मैं ब्रांच में थोड़ा सा हालांकि 10-15 दिन काम नहीं किया, किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, क्योंकि ऐसा होता है सबके साथ। आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप अपलाइन का फ़ोन आएगा तो आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, और हालांकि वहीं पे बिजनेस आपका डाउन होगा। फिर इसके बाद मैं लगातार काम करना स्टार्ट किया, प्रकाश सर आए, कमल सर आए, और लगातार ग्रोथ करवाए, और फिर इसके बाद आगे की ओर हम बढ़े, और फिर नौकरी छोड़ने का डिसीजन हुआ और नौकरी भी छोड़े। फिर इसके बाद दोस्तों नौकरी छोड़ने के बाद एक माइंड में विचार आया कि अगर महीने का 9,000 कमाते हैं तो समथिंग 300 रुपये महीने का होता है कि नहीं। तो 9,000 में भी वहाँ पे माइनस किया जाता है कि हाँ तेल का भी तो कटता है कि नहीं। तो 200 रुपये आप मान के चलिए कि बचता है आपको। अगर हम एक आईडी भी लगाते हैं तो एक आईडी का 200 रुपये हमको मिलता है। तो हम एक आईडी 2 आईडी पर डे लगाते थे, ताकि नौकरी छोड़ने के बाद और घर से भी थोड़ा सा अनबन हुआ कि नौकरी छोड़ दिए, पागल हो गए हैं, है ना, ऐसा करके, है कि नहीं। तो दोस्तों सुनना पड़ा सारी चीजें। और अपलाइन एक बात बोले थे कि शंकर जी डटे रहना और इधर उधर किसी की बात न सुनना, और आज नतीजा आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से टीम साइज भी हो चुका है। जी सर। तो अभी तक शंकर सर जैसे आपने पूरा जर्नी बताया कि क्यों छोड़ा आपने, क्या फीडबैक रहा जी, प्लस ये बताइए अभी तक आप कितना इनकम कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। जी सर। तो दोस्तों इनकम की बात करें तो इनकम तो हम 8 लाख रुपए कर चुके हैं। और बात करें दोस्तों 8 लाख रुपए सिंगल आईडी पे, और हमारे पास अभी 4 आईडी और हैं। मम्मी भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी हैं, अभी ब्रॉन्ज बनने वाली हैं। हमारी वाइफ जो है सिल्वर बन चुकी हैं, और भाभी जी हैं सिल्वर है, गोल्ड बनने वाले हैं। पापा जी गोल्ड है, प्लेटिनम बनने वाले हैं। और दोस्तों हमको तो अभी दीपक सर बता ही चुके हैं कि करोड़ों रुपए में खेलने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं। आपको भी पता है कि 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। थैंक यू जी सर। तो शंकर सर जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से आपने जर्नी स्टार्ट किया कहीं ना कहीं जी, तो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में ये जो जॉब होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही निम्न लेवल से देखा जाता है। आज आपका जो स्टैंडर्ड है सर, यूटेक ज्वाइन करके कहीं ना कहीं अच्छा आप लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पा रहे हैं, और जहां तक आप 50,000 रुपए प्रति महीना भी कमा पा रहे हैं। तो क्या एक आम व्यक्ति यहाँ पे खास व्यक्ति बन सकता है सर? बिल्कुल सर। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सर जैसे कि जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तों मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ उतना, मैं 10वीं 2 बार फेल हूँ, और मेरे को ये लगता था कि मेरे को जॉब अब तो कहीं मिलेगा नहीं। चलिए बाहर मैं एक आई कार्ड बन गया था हमारा सिक्योरिटी का, उसी से आधार पे हमारा जॉब लग गया, नहीं तो जॉब भी ना लगता है कि नहीं। मतलब बेरोजगार आज मैं देखा कि इतने पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है अपने भारत देश में। क्योंकि जब हम शुरुआती दौर जब छोटे रहते थे दोस्तों, तो हमारा एक सपना रहता था कि हमारे पास एक साइकिल हो। तो उस समय पे साइकिल हुआ करता था, फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, है कि नहीं। तो अपन बाइक तक तो आ गए, पर कार तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन जो होता है गरीबी, वो गरीबी हमको क्या है वहीं पे छोड़ देती बाइक तक, है कि नहीं। उस दूर तक हम नहीं जा पाते हैं। और हालांकि बात करें इस बिजनेस में मैं जब ज्वाइन किया दोस्तों, तो ऐसा लगा कि मैं नहीं, हमारे जितने ग्रोथ लाइन है ना, ग्रोथ लाइन ही हम बोलते हैं, क्योंकि डाउन लाइन नहीं बोलते हैं। डाउन मतलब बिजनेस डाउन होता है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ होता है ना। ग्रोथ लाइन जितने हैं हमारे, वो हालांकि हम तो कमा ही रहे हैं, हमारे साथ साथ सबके घर में गरीबी दूर हो रहा है। ये मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस बिजनेस से। CMD सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
कि 20 लाख परिवारों के घर में गरीबी दूर कर रहे हैं। और हमारे दीपक राव सर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सभी के घर में जा के उनको मोटिवेट करते हैं और डायमंड बना रहे हैं। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों, जैसे कि सर का जर्नी आपने सुना, लास्ट सवाल शंकर सर से कि सर जिस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आया है, आपको क्या लगता है कि अगर हमारे भारतवर्ष के भाई बहन अगर इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से अगर एक डिसीजन लेते हैं तो क्या उनके जीवन में भी बदलाव आ सकता है यूटेक बिजनेस के माध्यम से सर? जी सर। तो दोस्तों देखिए, ये यूटेक बिजनेस जब मेरे कहना चाहिए, जब मैं 10वीं 2 बार फेल हूँ, अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, 50 हज़ार रुपये महीने का कमा सकता हूँ, तो बिल्कुल हर व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। करना कुछ नहीं है, बस जैसे कि आप 8 घंटे मेहनत करते हैं जॉब में, 12 घंटे जॉब में मेहनत करते हैं, आपको यहाँ पे डेली हमारे विजय साहू जी कहते भी हैं कि 2-3 घंटा आपको देना है, ज़्यादा देना नहीं है ना। और मैं देखता रहता हूँ सर को बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। हालांकि इस बिजनेस में मैं जिनको ज्वाइन कराया, कोई शुरुआती दौर से एक्साइटेड होता नहीं है, कोई शुरुआती दौर में एक्साइटेड होता नहीं है। जैसे जैसे कि हमारा जो जूम मीटिंग है, हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, हमारा पहला चीज़ होता है जूम मीटिंग सुबह और शाम। दोस्तों, अगर आप इस जूम मीटिंग में आते हैं, आप इस बिजनेस में जो व्यक्ति ज्वाइन कराए हैं उसको आप फॉलो ना करिए, आप उस चीज़ को फॉलो करिए। जूम मीटिंग में लगातार आगे बढ़ना कैसे है, 15 को ज्वाइन कराना है तो आप ब्रॉन्ज बनते हैं, 15 में 5 लोगों को चुनना है तो आप क्या बनते हैं, वो बन जाते हैं ब्रॉन्ज, तो सिल्वर आप बनते हैं। इसी प्रकार मैं लगातार सोचता गया और लगातार आगे बढ़ता गया। और हमारे जितने पार्टनर हैं यूटेक में, आज बात करें दोस्तों, 8-9 तो गोल्ड डायरेक्टर हो चुके हैं, 8-9 गोल्ड डायरेक्टर हो चुके हैं। और सिल्वर की तो गिनती नहीं है और ब्रॉन्ज की तो गिनती नहीं है, डेली अभी एक ब्रॉन्ज निकल गए हैं, अभी आते आते सूचना मिला है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, आप लोग भी आइए हमारे साथ, हमारे जितने पार्टनर हैं, कहीं से भी ये आपको यूटेक सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल उसको कहना चाहिए साइड में न करिए, आप स्टार्ट करिए, आप भी ये इनकम कर पाएंगे। और मैं भी कर पा रहा हूँ, मेरे टीम भी कर पा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर। और दोस्तों, जैसे कि शंकर सर की हमने पूरी जर्नी सुना कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए 8-9 हज़ार की नौकरी करते थे और कहीं ना कहीं उस नौकरी को उन्होंने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। जब डिसीजन लिया तो उनके फैमिली में बहुत सारा ड्रॉबैक आया, उनके फैमिली ने, बहुत लोगों ने बोला भी और रिश्तेदारों ने भी बोला कि ये क्या कर रहे हो नौकरी छोड़ करके, लेकिन सर ने अपने डिसीजन पे कमिटेड रहे। और वही कमिटेड रहने का आज फलसफा यही है कि सर आज 50,000 रुपये प्रति महीना कमाते हैं। और जैसे सर ने बोला कि हर व्यक्ति बाइक तक तो पहुंच ही जाता है और मज़ा तो तब आएगा जब कोई व्यक्ति कार तक पहुंचे। तो बहुत जल्दी सर हमारे कार भी लेने वाले हैं, है ना, और बहुत जल्दी डायमंड की तरफ भी बहुत तेजी गति से अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर कहीं से भी आए आप तक तो जरूर आप डिसीजन लीजिए। जैसे सर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया दोस्तों कि 10वीं 2 बार सर फेल है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप चाहे तो काले हैं, चाहे तो गोरे हैं, चाहे तो चिकने हैं, चाहे तो लंबे हैं, कैसे भी हैं सर, है ना, ये मायने नहीं रखता है किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, है ना, आपके पास बड़े यूनिवर्सिटी का डिग्री है या नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, ये मायने नहीं रखता है। बस आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की डेडिकेशन होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो शंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहूंगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं जब शुरुआत किया था तो मैं एक चीज़ बताया करता था, वो चीज़ अभी भी मेरे को याद है और आपको भी बताना चाहूँगा जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ शहडोल जिला में, अनूपपुर जिला में एक अमरकंटक स्थल है, वहाँ पे मैं गया हूँ। और हालांकि वैसे मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं सारे लोग गए होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे मैं देखा हूँ कि छोटा सा एक पानी बहता है, एक धार है, कुंड है, और उस कुंड में जब मैं देखता हूँ तो ये तो बहुत छोटा कुंड है कि नहीं। वही धार जब मैं देखता हूँ डिंडौरी में, वही धार जब मैं देखता हूँ भेड़ाघाट जबलपुर में, बहुत धुआंधार है। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा धुआंधार हुआ कैसे, आप सुनना भी चाहते होंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों, जब नदी वहां से चली होगी अमरकंटक से, तो कहीं ना कहीं नाला, कई नदियां मिले होंगे। उसी प्रकार जब इस बिजनेस को आप करेंगे तो आप अकेले रहेंगे, आप अपने मोहल्ले से करेंगे, आप अपने शहर से करेंगे, गांव से करेंगे, अगल गांव के, बगल गांव की आएंगे। मेरे साथ भी आए जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। फिर जिला के साथ लोग आपके आने लगेंगे, बगल की जिला के लोग ज्वाइन करने लगेंगे। बात करें संभाग, स्टेट,
और बात करें दोस्तों 9 स्टेट जो हैं मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, इसीलिए डायमंड बनने के कगार में हम आ चुके हैं। इसीलिए भेड़ाघाट जबलपुर माना गया है ना नर्मदा स्थल, इसीलिए मैं उनको सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। थैंक यू सर इतना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर, आप हमारे बीच में कनेक्ट हुए। तो व्यूअर, आपको जहां से भी ये वीडियो मिले तुरंत डिसीजन लीजिए और तुरंत अपने अपलाइन के साथ इस बिजनेस को शुरू करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।